वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जानता हूँ मेरी वीडियो थोड़ी लेट आई है एंड टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अटैक ऑन टाइटन में वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं और भी टॉपिक कवर करने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा है तो आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप एपिसोड देख सकते हो और साथ ही साथ में उस एपिसोड के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हो। तो मैंने आपसे सोचा है मैं सभी एपिसोड्स का ब्रेक डाउन एंड एनालिसिस करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो ऑथर होता है कहानी का, वो कहानी के अंदर हमें कुछ दिखाना चाहता है, कुछ हिंट देना चाहता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं या फिर हम उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके, तो ये सीजन 4 की ब्रेक डाउन एंड एनालिसिस सीरीज होगी। एंड वन मोर लास्ट थिंग, मेरी सभी मांगा रीडर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ भी स्पॉइल ना करें, क्योंकि एपिसोड 2 में हमें कुछ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ मांगा रीडर्स जानते हैं कि वो कौन है। और अगर आपको पता चला कि वो कैरेक्टर कौन है तो आगे जाके आपका जो एपिसोड है उसका मजा खराब हो जाएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो ये सीन है जहाँ पे कमांडर सभी लोगों से बात कर रहा है कि कैसे मार्ले जो गवर्नमेंट है कैसे वीक होती जा रही है, क्योंकि जो इंसानी दिमाग है वो टाइटन से ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। आपने एपिसोड 1 में देखा ही होगा कि बीस्ट टाइटन की और आर्मर टाइटन की क्या हालत हुई थी। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि मार्ले जो है कितना रिलाई करता है टाइटन पावर पे। अब जब अदर नेशन जो है मार्ले को सरपास कर रही है टेक्नोलॉजी में तो उनको जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। तो बीच में ज़ीक जो है एक आइडिया रखता है, वो कहता है कि हमें फिर से पैराडिस आइलैंड जाना होगा और जो मिशन हमने आधा छोड़ा था उसको पूरा करना पड़ेगा, यानी जो फाउंडिंग टाइटन है उसकी पावर को हथियाना पड़ेगा। और इस मिशन के लिए ज़ीक के पास बस 1 साल बचा है, क्योंकि जो टाइटन्स की पावर को इनहेरिट करता है उसके पास बस 13 साल होते हैं जीने के लिए। और 1 साल के बाद अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से सही चलता है तो ज़ीक अपने सक्सेसर कोल्ट को अपनी टाइटन पावर इनहेरिट करने देगा। तो यहाँ पे बात चलती है कि पैराडिस आइलैंड पे टोटल 32 शिप्स भेजे गए थे, बट आज तक एक भी शिप वापस नहीं आया। तो इनको लगता है वो एरन येगर का काम है, क्योंकि उसके पास टाइटन पावर है। लेकिन ज़ीक यहाँ पे क्लियर करता है कि सिर्फ वहाँ पे एरन येगर नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, वहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे हमें पता है किन की बात चल रही है। और इसके बाद सीधा एपिसोड चलता है राइनर के पास में, जो कि पैराडिस आइलैंड पे जो वॉर हुआ था उसको लेके अभी भी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज है। और फिर यहाँ पे हमें 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जिसका नाम है पोर्को गैलियार्ड जो कि हमारा जो टाइटन है, और पीक जो कि हमारी कार्ड टाइटन है। हाँ, ये क्यूटी हमारी कार्ड टाइटन है। और फिर इसके बाद हमारे 4 न्यू वॉरियर्स को दिखाया जाता है और इनमें से किसी एक को आर्मर टाइटन मिलेगा। और आर्मर टाइटन मिलने के ज्यादा चांस गैबी के हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारा जो फैल्को है वो भी आर्मर टाइटन लेना चाहता है, क्योंकि जो टाइटन शिफ्टर का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 13 साल का। और जब गाबी फैल्को का क्रश है तो वो चाहता है कि गाबी और भी ज्यादा जिए और गाबी की जगह उसको आर्मर टाइटन की पावर्स मिले। और जब राइनर और 4 वॉरियर्स जब साथ में जा रहे होते हैं तो कोई होता है यहाँ पे जो राइनर और वॉरियर्स पे नजर रख रहा है। शायद हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि ये कौन है। अब जब ये सब पार्टी करते हुए अपने होम टाउन जा रहे होते हैं ट्रेन से, तो रास्ते में राइनर फैल्को से बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम ही आर्मर टाइटन की पावर्स लो, क्योंकि गाबी राइनर की फेवरेट है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि एल्डियंस के लिए टाइटन्स की पावर को इनहेरिट करना और साथ में वॉरियर्स बनना कितना ज्यादा गर्व की बात है। क्योंकि मार्ले में क्या होता है, जो एल्डियंस रह रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत है और उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। क्योंकि मार्ले में लोगों को मानना है जो भी एल्डियंस होते हैं वो सब राक्षस है, वो लोग बड़े बड़े टाइटन्स में बदल सकते हैं तो ये सब राक्षस है, तो उनको समाज में बराबरी नहीं दी जाती है। अब जो वॉरियर्स कैंडिडेट होते हैं उनके हाथ में एक आर्म बैंड होता है, जिनकी वजह से उनको समाज में थोड़ी बहुत इज्जत दी जाती है। मतलब मार्लेन्स जितनी नहीं दी जाती लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दी जाती है। और जिनके हाथ में रेड आर्म बैंड होता है उनको और भी ज्यादा इज्जत दी जाती है, और उनके जो घर वाले होते हैं उनको भी इज्जत दी जाती है। और एक वॉरियर बनना इन सब के लिए इसलिए प्राउड की बात है क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि इनको समाज में एक डेविल के नजरिए से ना देखा जाए और उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। और जब रेनर और बाकी सब अपने होम टाउन आते हैं लाइबेरियो, तो वो सब अपनी फैमिली से मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो फैल्को होता है उस साइड में देखता है कुछ एल्डियन सोल्जर होते हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। तो जो ये एल्डियन सोल्जर्स है बहुत ज्यादा वॉर से ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं, जो पिछले एपिसोड में जो वॉर हुआ था उससे, तो ये गन की और बॉम्ब की आवाज से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो साथ में खड़ा हुआ मार्ले का सोल्जर एक बॉम्ब की आवाज निकालता है, जिससे कि कुछ सोल्जर्स डर के नीचे गिर जाते हैं। और फिर हमारा फैल्को उनकी हेल्प करने के लिए आता है, और इस बेचारे की तो एक टांग भी नहीं है। वेट अ सेकंड ब्रो, व्हाई आर यू स्माइलिंग? Why are you smiling? I'm telling you guys, something is fishy. वैसे मैंने मांगा पढ़ रखी है और मुझे पता है क्या होने वाला है। बड़ी स्माइल वाला सीन मांगा में नहीं था, सो गुड जॉब मापा। तो इस सीन के बाद फैल्को इनकी हेल्प करता है। गुड जॉब फैल्को। और अगर आप वीडियो पूरी देखने वाले हो तो गुड जॉब व्यूअर्स। तो अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है राइनर, गाबी और उनकी पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही होती है, और गाबी को बहुत सी तारीफ मिल रही होती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो तभी राइनर से उसका एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि ओशन के उस पार जो पैराडिस आइलैंड है वहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, उन डेविल्स के बीच में रहना कैसा लगा तुम्हें? तो राइनर सरकास्टिकली बोलता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही बड़े राक्षस है। एक दिन एनलिस्टमेंट सेरेमनी के दिन एक लड़की पोटैटो खा रही थी
और जब उससे पूछा गया कि पोटैटो तुम क्यों खा रही हो, तो उसने साफ बता दिया कि उसने वो पोटैटो चुराया है क्योंकि ये टेस्टी लग रहा था। बेसिकली राइनर ने वो सभी सिली हरकतें बताई उन सबको, जो भी अच्छी मेमोरीज राइनर के दिमाग में थी। तो ये सुन के वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और गाबी पूछती है पैराडिस के लोग सच में बुरे ही है ना? तो राइनर की मॉम बोलती है हाँ, वो लोग बुरे ही हैं। वो लोग एक राक्षस है जो बहुत सालों पहले हमें यहाँ इस हालत में छोड़ के ओशन के उस पार चले गए रहने के लिए। तो बेसिकली जितने भी एलियंस हैं जो मार्लेज में रह रहे हैं, उन सबके दिमाग में ये डाला गया है कि जो पैराडिस के लोग हैं बहुत ज्यादा बुरे हैं और वो दुनिया का अंत करना चाहते हैं। पर ओशन के उस पार पैराडिस आइलैंड में लोग वैसे ही हैं जैसे ओशन के इस पार मार्लेज में है, और ये बात राइनर अच्छे से जानता है। अब यहाँ पे वॉरियर्स की एक मीटिंग होती है जहाँ पे ज़ीक बोलता है ये एक आखिरी बैटल है और टेक्नोलॉजीज टाइटन्स को ओवरटेक कर रही है। इसका मतलब हम एलियंस खतरे में हैं और हमारा अंत कभी भी हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि जो मार्लियंस हैं उनके लिए अगर एलियंस यूजलेस हो गए तो मार्लियंस एलियंस को या तो मार डालेंगे या फिर उनके साथ और भी ज्यादा बदतर सैल्यूट करेंगे और उन्हें और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। तो उन्हें किसी भी हालत में फाउंडिंग टाइटन की पावर्स चाहिए ही चाहिए। ज़ीक एक और प्लान बताता है जिसमें टाइबर फैमिली की जरूरत पड़ेगी। टाइबर फैमिली वॉर हैमर टाइटन को पोजेस करती है। टाइबर फैमिली के जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी द ग्रेट टाइटन वॉर में, जो कि किंग फ्रिट्ज के अगेंस्ट हुई थी। तो इसी वजह से टाइबर फैमिली को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसी वजह से लोग उनकी बात सुनते हैं। ज़ीक बताता है जल्द ही एक फेस्टिवल होने वाला है लाइबेरियो में, जिसमें टाइबर फैमिली ने वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिपोर्टर्स एंड कुछ लोग बुलाए हैं और वो उस फेस्टिवल में ये अनाउंस करेंगे कि वो जल्द ही पैराडिस आइलैंड को हथिया लेंगे। सो आई होप आप लोगों को एपिसोड 2 अब समझ में आया होगा और आपने उन चीजों पे ध्यान दिया होगा जिन चीजों पे आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। तो अब मैं सभी एपिसोड्स को ऐसे ब्रेक डाउन एंड एनालिसिस करूंगा और थोड़ी कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां पे जाके मेरे को फॉलो करो। मेरा इंस्टा हैंडल है असली सैयन। एंड डोंट वरी, और भी एनिमे के ऊपर वीडियो आने वाली है और भी कंटेंट आने वाला है। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फेस कैम वीडियोस बनाऊं, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आरा आरा सायोनारा।